जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। आज इससे पहले कि हम वीडियो में आगे किसी विषय पर चर्चा करें, आप सभी से एक अनुरोध है। हमारे चैनल पर मेंबरशिप अवेलेबल है। जो लोग हमारे साथ जुड़कर नाम जप की साधना में शाम को 8:30 से 9 बजे जो हम लाइव करते हैं उसमें हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उसमें नाम जप और साधना के ऊपर साथ ही साथ आयुर्वेद, हस्त मुद्राएं, योग और भारतीय संस्कृति से जुड़ी अलग अलग चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो हमारे चैनल में मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म मेंबरशिप ज्वाइन करना है, वहाँ पर बाकी डिटेल्स अवेलेबल है, आप बाकी डिटेल्स वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज के विषय पर चर्चा करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम जप से धीरे धीरे विश्वास डगमगाने लगता है, धीरे धीरे आपकी रुचि खत्म होने लगती है, क्योंकि आप ये अनुभव करते हैं कि आपने बहुत नाम जप कर लिया है, बहुत समय दे दिया है, पर फिर भी आपको कोई अनुभूति नहीं हो रही है, आपको आनंद नहीं आ रहा है, आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं नाम जप में। ये जब आपको समस्या होती है और ये समस्या जब आप किसी और से शेयर करते हैं तो दो चीज़ होती है। एक, आपका विश्वास डगमगाता है। दूसरा, आप किसी इंसान से ये चीज़ कहते हैं तो वो जब सुनता है तो उसका भी विश्वास नाम जप में डगमगाने लगता है। तो कहीं ना कहीं आपके जाने अनजाने में एक नया इंसान या कुछ समूह में, एक ग्रुप में अगर आप ये चीज़ कह देते हैं तो बहुत बार आपसे ये चीज़ें सुनकर बहुत सारे लोग नेगेटिवली प्रभावित हो जाते हैं और वो नाम जप को अगर वो कर भी रहे हैं तो फिर वो उतना सीरियसली नहीं करते या उनका जो विश्वास है वो डगमगाने लगता है। तो यहाँ पे एक समझने का विषय है। सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि नाम जब आप करते हैं, या तो आप मॉर्निंग में करते हैं या इवनिंग में करते हैं या रात को करते हैं। जो गृहस्थ हैं उनके पास तो जब समय मिलता है वो तब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आप नाम जप, मान लीजिए आपने एक माला की संख्या या एक संख्या का आपने संकल्प लिया है, वो संख्या आप एक बार में कर रहे हैं, दिन में 2 बार में कर रहे हैं, या 3 बार अगर बैठ रहे हैं तो 3 बार में मिला के कर रहे हैं। दूसरी चीज़, एक टाइम पर, जैसे अगर आप मॉर्निंग में बैठ रहे हैं या इवनिंग में या रात को बैठ रहे हैं, तो एक टाइम पर सबसे लंबा लेंथ कितना है आपका नाम जप में बैठने का, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ये आपको देखना है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। हो सकता है कि आप 45 मिनट्स चैंटिंग करते हैं लेकिन आप उसे 15 मिनट के 3 सेशंस में करते हैं। हो सकता है आप उसे 25 मिनट सुबह और 20 मिनट रात को करते हैं। अब कुछ लोग उसे 45 मिनट एक टाइम पे ही करते हैं। जब आप एक समय पर बहुत लंबा सेशन करते हैं तो उसमें लाभ आपको और गहरे होते हैं। ये एक समझने का विषय है। लेकिन जिनके पास अभी समय नहीं है और वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से करिए, लेकिन फिर अपने दिन में एक ऐसा शेड्यूल धीरे धीरे बनाइए जहाँ पे आप एक समय पर अधिक ड्यूरेशन तक नाम जप को कर सकें। दूसरी चीज़, जब आप नाम जप को करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग जीभ से जो नाम ले रहे हैं उस पर फोकस दे देते हैं, अपनी जीभ पर, या आप कैसे उच्चारण कर रहे हैं, बोल कर रहे हैं, उपांशु कर रहे हैं, मानसिक कर रहे हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। समझने का विषय यह है कि जो आप जिस भी इष्ट का नाम ले रहे हैं, जो भी अक्षर है, जो भी उन अक्षरों की ध्वनि है, जैसे आप राधा राधा ऐसे बोल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, आप राम राम बोल रहे हैं, शारदा शारदा ऐसे बोल रहे हैं, जो भी आप नाम ले रहे हैं उस नाम के जो अक्षर हैं उसे आप अपने कान से सुनिए। ये बहुत ज़रूरी है। आप जो भी नाम ले रहे हैं, आप जैसे भी बोल कर ले रहे हैं, मानसिक ले रहे हैं, उपांशु ले रहे हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीभ पर फोकस करना, नहीं अपने कानों पर। जो अक्षर हैं उन अक्षरों को आप अपने कान में सुनने की कोशिश करिए। जब आप ये चीज़ करने लगेंगे, कुछ ही दिनों में आपको नाम जप में बहुत गहरे अनुभव होंगे, आपको नाम जप में मज़ा आएगा और आप देखेंगे
कि आपको धीरे धीरे छोटी चीजें आपके साथ होती चली जाएंगी। अभी क्या हो रहा है कि आपका बहुत अधिक फोकस जीभ के उच्चारण पर है और आप कान से उसे सुन नहीं रहे हैं। तो कान से सुनने का विशेष महत्व है, श्रवण का विशेष महत्व है। और जब आप श्रवण करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत डीपली कनेक्ट हो पा रहे हैं, बहुत गहराई से जुड़ पा रहे हैं। तो हमने क्या चीजें डिस्कस करी इस वीडियो में? एक टाइम पर आप लंबा बैठिए। आपकी अगर साधना 2 या 3 टाइम आप कर रहे हैं दिन में, तो किसी एक टाइम पर आप लंबा बैठ के साधना करिए। दूसरा, आप कान से सुनने की कोशिश करिए। तीसरा, अगर आपने थोड़ी बहुत साधना की है और आपको थोड़े अनुभव हुए हैं, ये ऑब्जर्व करिए कि क्या उन अनुभवों के बाद कभी ऐसा हुआ है कि आपने फ्रेंड सर्कल में, अपने घर में या किसी इंसान से वो अनुभव शेयर कर दिए हैं। कई बार आप जाने अनजाने में अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभवों को एकदम शुरुआती दिनों में ही एक्साइटमेंट में, इग्नोरेंस में शेयर कर देते हैं लोगों के साथ। अपने घर में किसी के साथ हो, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स के साथ, कहीं भी आप शेयर कर देते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाती है। आपकी अनुभूतियां, आपके अनुभव कम होने लगते हैं। तो कभी भी अगर आपसे ये गलती जाने अनजाने हुई है, आगे आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको जो भी अनुभव हो रहे हैं, कोई भी आप चीज़ चैंटिंग के दौरान देख रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन आपके साथ हो रहा है, कोई विजन आपको आ रही है, कोई भी आपको अनुभूतियाँ हो रही हैं, एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इसे कभी भी आप शेयर ना करें। ये आपकी पर्सनल जर्नी है या आपकी पर्सनल सोल की स्पिरिचुअल जर्नी है। इसे आप, अगर आपको डिस्कस करना है, अगर आप कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको विचलित कर रही है या कोई चीज़ को आप समझना चाहते हैं, केवल और केवल आप जिस इष्ट से जुड़े हैं, आप या तो उनसे कहिए, या अगर आपके पास कोई गुरु हैं जिनसे आपको नाम मिला है, आप उन गुरु के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप इंसान में किसी से शेयर करना चाहते हैं तो वो केवल गुरु हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं। आपके माँ बाप, भाई बहन, आपके हस्बैंड वाइफ, बच्चे, किसी के साथ आपको ये चीज़ें शेयर नहीं करनी है। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो जो आपके इष्ट हैं, आप केवल उन्हीं के साथ ये चीज़ें शेयर करिए, उनसे गाइडेंस मांगिए और धीरे धीरे वहीं से आपको जवाब आना चालू होगा। तो ये 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे कुछ टाइम के बाद ही। नाम जप से मन शांत होता है, नाम जप से मन में खुशी आती है, नाम जप से आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की समस्या है, आप बहुत सोचते हैं, चिंता करते हैं, वरी करते हैं, ये सारी चीज़ों में आपको बहुत जल्दी लाभ मिलता है। साथ ही साथ आपके पर्सनालिटी में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल जो भी आपकी हेल्थ की अलग अलग जो समस्याएं होती हैं, डिप्रेशन, इन चीज़ों से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। आपको विल पावर बढ़ाने में नाम जप बहुत हेल्प करता है। और ये सब जो चीज़ें हैं, ये आप बहुत जल्दी ये सब चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके हायर कॉन्शियसनेस के स्तर पे जो चीज़ें होती हैं वो तो होती ही हैं, मेटेरियलिस्टिक जो गेन्स आपको होते हैं वो तो होते ही हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी आपको बहुत जल्दी आ रही है, आपको विल पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अब आप चीज़ों में बेटर तरीके से कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, फोकस कर पा रहे हैं। अब छोटी छोटी चीज़ें आपको उतनी जल्दी विचलित नहीं करती हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों से उतना परेशान नहीं हो रहे हैं। अगर नाम जप में जो ये 3 स्टेप्स हमने डिस्कस किए, उन्हें आप अच्छे से कर लेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको ये सारे लाभ मिलने चालू हो गए हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इसी तरह की योग, हस्त मुद्राएं, ज्ञान, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।